क्योंकि रात अभी बाकी है। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने क्योंकि रात अभी बाकी है को लेकर। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पेड सेक्स की, यानी पैसे देकर शारीरिक संबंध बनाने के चलन की। अगर आप भी किसी ऐसे ही रिश्ते में फंसे हैं और आपके मन में घबराहट है तो आप हमें फ़ोन कीजिए और अपने सवाल पूछिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर दीपा तुली और हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत सक्सेना। पेड सेक्स की हम बात करें, कई एस्पेक्ट्स पर हम आ रहे हैं। अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात, फोबिया पर हम बात कर रहे थे। किस तरह के डर हो सकते हैं मन में? डर, जैसे पहले बात हुई कि प्रीमेच्योर इजैकुएशन का डर, वो एक डर ही है जो इजैकुएशन को करने की शुरुआत कर देता है। उसके बाद डर इस बात का कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डर इस बात का कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। तो वो फोबियाज एक नहीं हो जाते, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक सोसाइटी का भी थोड़ा बहुत फोबिया होना शुरू हो जाता है। गिल्ट फीलिंग बहुत हो जाती है जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं और उसको नहीं पता कि आप किसी आदत में हैं। तो हर बार जब आप उसके पास जाएंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप उससे भी दूर होते चले जाएंगे। तो आपके रिश्ते में एक जो रिलेशनशिप फोबिया जिसे हम कहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं तो कहूँगी फिजिकल इम्पैक्ट जितने होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं, बिकॉज ये आपके रिश्तों को ही कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म कर देता है जी। तो और जब एक इंसान किसी एक रिश्ते में बंधा हुआ हो, क्या सेक्सुअली अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वजह है पेड सेक्स की तरफ बढ़ने की? इस पर बात करेंगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान से जी। क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा बहुत टाइम के बाद में ये लीक होता है, इससे कुछ साइड इफेक्ट। जी सुनिए, आपसे एक गुजारिश, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए। लगता है वो लाइन पर नहीं है इस वक्त। एक और कॉलर हमारे साथ बने हुए, अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? अभिजीत जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं उमान से बात कर रहा हूँ। जी अपना सवाल पूछिए। जी मुझे पूछना है जी कि पेड सेक्स की बजाय हम लोग मास्टरबेशन अगर कर लें जी तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं? डॉक्टर अजीत, पेड सेक्स का क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है मास्टरबेशन? बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, क्योंकि सेक्स एज इट इज अ नेचुरल नीड जी। वन ऑफ द 7 नीड्स, फ्रॉइड ने बताया कि 7 नीड में से एक सेक्स भी नीड है जी। और अगर कभी इच्छा करती है तो अगर मास्टरबेशन करके उसको रिलीज कर लिया जाए, उस फीलिंग को, उस तनाव को, उस सेक्सुअल डिज़ायर को, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर मास्टरबेशन की आदत पड़ गई और वो हर थोड़ी देर के बाद मास्टरबेशन की इच्छा हो जाती है तो वो भी गलत है जी। लेकिन पेड सेक्स से बहुत बेहतर उससे है। तो बहुत बेहतर है। तो यही क्या आप यही कहना चाहेंगे व्यूअर्स से, क्योंकि हम पेड सेक्स के इफेक्ट्स पर बात कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत पड़ती है या जिनको आदत पड़ गई है, तो उनके लिए क्या ये भी एक उपाय हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है इस आदत को छुड़ाने का? अगर तो वो मैरिड है तो अपनी वाइफ के पास वापस जाएं जी। अगर अनमैरिड है तो देन मास्टरबेशन इज अ वेरी एक्सेप्टेबल मेथड जी, मच बेटर देन दैट वन। मच बेटर जी। हम ये कह रहे थे कि अगर कोई सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है अपने पार्टनर के साथ, ये कितनी बड़ी वजह है पेड सेक्स की तरफ बढ़ने की? पेड सेक्स की तरफ बढ़ने की वजहें कोई नहीं होती, इंसान सिर्फ बहाने ढूंढता है। ये एक और जितना भी मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, आई थिंक डॉक्टर अजीत मानेंगे कि अग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं एक लोगों ने एक एक्सक्यूज बना लिया है, जी हमें ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता। क्या आपने उस रिश्ते में उतनी पूर्णता दी है? क्या आप उतनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिश्ते को संपूर्ण बनाने की? जी। अगर आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपने किसी से जाके उस बात के लिए सलाह ली? अगर आप ऐसे किसी की सलाह लेते हैं या कोई नया तरीका अपनाते हैं, किसी नए किस्म का फोरप्ले अपनाते हैं, कुछ थोड़ा सा फिजिकल चेंजेस लाते हैं अपने में या पार्टनर में, एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं कहीं किसी भी तरीके के, तो आई थिंक आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं जी। तो मैं बोले कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज है क्योंकि हाँ, ये एक बहाना बन गया है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए हम जा रहे हैं। बस ये एक बहाना है, लोग बेहतर करना नहीं चाहते शायद अपने रिश्तों को। फिजिकल रिलेशनशिप से जुड़ी कोई भी बात आप हमसे कहना चाहते हैं, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं पेड सेक्स की।
हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो जल्दी से हमें फ़ोन कीजिए और अपने सवाल पूछिए। याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि टॉपिक से जुड़ा ही सवाल आपको करना है। आपकी जो भी समस्या हो, जो भी शारीरिक संबंधों से जुड़ा सवाल हो, आप कर सकते हैं बेझिझक। इसी वक्त आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर अजीत, HIV की बात हमने कर ली, STDs की बात हमने की, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी एक है, पर मोटे तौर पर और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इस पर बात करेंगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम मुकेश है जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम। जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम मैं अभी ये आप पेट सेक्स के बारे में बातचीत कर रहे हो, तो इसमें आप लोगों के पेट सेक्स के बारे में बात कर रहे हो जी, क्या इसमें फीमेल्स भी इन्वॉल्व होती है? पेट सेक्स में फीमेल्स भी इस तरफ झुकाव होता है पेट सेक्स की तरफ? जी, ये सवाल है आपका। हाँ जी मैडम। जी, डॉक्टर दीपक क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल नीड की बात है। ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि मेन की रेशो ज़्यादा है या लेडीज़ की कम है, बट कंपैरिजन टू मेन, औरतों में इस तरफ इनका ऐसा रुझान जो है वो काफ़ी कम देखा गया कम है बट है। हाँ, बट कम है मगर है। जिगोलोज कल्चर जो है, हाँ। आजकल ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा बढ़ रहा है। है। पेट सेक्स की तरफ महिलाएं भी उतनी ही बढ़ रही हैं आजकल, बिल्कुल। कम से कम ये देखा जा रहा है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। हेलो नमस्कार। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम सोन। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दुबई से बोल रहा हूँ। दुबई से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम, हाँ, मेरे को कम से कम नहीं तो 6 साल की तरह हो गया। जी, आपका सवाल हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। मैडम जी, मेरे को कम से कम नहीं तो 6 साल हो गया इधर, मेरे को सेक्स करने का दिल करता है, जी, तो मेरे को क्या करना चाहिए? आप अकेले हैं? जी जी। जी, अकेले हैं और 6 साल हो गए और सेक्स करने का मन करता है, तो क्या करना चाहिए? शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? शादी हो गई है आपकी या आपने शादी नहीं की? नहीं हुई है। शादी हुई है? नहीं हुई है। नहीं हुई है। आप शादी क्यों नहीं कर लेते, ये कहना है हमारे डॉक्टर साहब का। अभी मेरे को 1 साल आती है, उस जाके फिर शादी करने का। हाँ, तब तक मेरे ख्याल से मैस्टरबेशन अच्छा तरकीब, जो जैसे एक जी पब्लिक ने सजेस्ट करा था, आई थिंक इट्स गुड मेथड, जी, उसको यूज़ करें। और हिंदुस्तान में तो ऐसा ही होता है कि जब तक शादी नहीं होती तो लोग मैस्टरबेशन ही करते हैं, उससे काम चलाते हैं। आप भी वैसे ही करिए। जी, कम से कम हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पेड सेक्स की तरफ बढ़िए। अगर बिल्कुल कोई नहीं। हमसे ये सुनना चाहता है, हाँ। हम कम से कम हम तो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे। बिल्कुल, इस- उससे आदत भी खराब हो जाएगी, जी। इवन आफ्टर मैरिज भी उसके साथ प्रॉब्लम आ जाएगी। जी, इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी, क्या नाम है आपका? जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वहाँ से। जी, क्या सवाल है आपका? ये मेरे को हफ्ते में इतनी आदत पड़ गई है, जी, और छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं। देखिए, पहले बात तो आप ये समझिए कि हस्तमैथुन एक नॉर्मल और नेचुरल नहीं। फिनोमिनन है। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? हाँ जी, कहिए। हाँ, तो डर लगा रहता है मन में कि मैं सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा शादी के बाद। क्या नाम है आपका? एनीवे, पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि हस्तमैथुन एक नॉर्मल और नेचुरल फिनोमिनन है, जिसका कोई सबसे ख़राब असर पड़ता है उसकी गिल्ट फीलिंग से। यानी कि आप अपना, जैसे आप सोच रहे हैं कि शादी के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस सोचने से ज़्यादा ख़राब असर पड़ता है, इस फिनोमिनन से कोई असर नहीं पड़ता। तो आपको करना ये है, एक तो ये गिल्ट फीलिंग अपनी छोड़ दें, और दूसरा अपना दिमाग किसी और चीज़ में लगाएं, जो आपका व्यवसाय है उसमें लगाएं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में लगाएं। और जब आपको फीलिंग्स आती है मैस्टरबेशन की, उसको सब्स्टिट्यूट कर दें किसी और फीलिंग से, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश है। जी,
और हम दिल्ली से बोल रहे हैं। जी हम यही जानना चाहते हैं जी कि कंडोम लगा के पेट सेक्स करना सही है क्या? डॉक्टर जी। हम पूरे प्रोग्राम में यही कह रहे हैं कि पेड सेक्स किसी भी तरह से सही नहीं है, परंतु अगर आप जाना ही है किसी सेक्स वर्कर के पास तो कॉन्डम ज़रूर इस्तेमाल करें और अच्छी क्वालिटी का कॉन्डम इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार कॉन्डम फट जाते हैं बीच में और फिर बीमारी होने की चांसेस वही हो जाते हैं जो कि बिना कॉन्डम के होते हैं। डॉक्टर अजीत, क्या कॉन्डम यूज़ करने का मतलब है कि हर तरीके की बीमारी से बचाव? बहुत अच्छा प्रश्न किया मनीषा जी आपने, क्योंकि कॉन्डम से ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई बीमारी नहीं होगी। जी ये है कि 90% ऑफ केसेस में प्रोटेक्शन हो जाता है, पर 10% फिर भी चांस है कि STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का कोई सा भी मुद्दा हो सकता है। जी HIV भी हो सकता है। HIV का वायरस पर्टिकुलरली कॉन्डम के थ्रू भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा खतरनाक है। जी, मतलब ये 100% प्रिवेंशन नहीं कह सकते हम इसको? बिल्कुल नहीं, प्रोटेक्शन 100% नहीं है। ये तो मैरिड लोगों के लिए भी है कि अगर वो बच्चा नहीं करना चाहते हैं जी। तो 10% चांस ये है कि मैरिज के बाद भी कॉन्डम के साथ भी बच्चे के कंसीव होने के चांसेस हो जाते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? राहुल। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम हमें शादी हो गई थी, जी तो कुछ रूम में जाने के बाद कुछ कर नहीं सकते। जी राहुल, आप संकोच कर रहे हैं अपना सवाल पूछने में। आप बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल खुल के अपना सवाल पूछिए। इरेक्शन की प्रॉब्लम है आपको क्या? नहीं, वाइफ के पास जाते हैं ना, जी तो वहाँ पे जाने के बाद कुछ कर नहीं पाते हैं। किस वजह से ऐसे होता है राहुल? क्या है पता नहीं सर। मेरे ख्याल में आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है और लिंग ठीक से तनाव में नहीं आ पाता है, इसलिए आपको सेक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या यही प्रॉब्लम है आपकी राहुल जी? राहुल, क्या आप लाइन पर हैं? हाँ। जो हमारे डॉक्टर साहब ने आपसे सवाल पूछा, क्या तनाव की प्रॉब्लम है आपको कि ठीक से लिंग में तनाव नहीं आता? नहीं सर, सुनाई नहीं दिया। लिंग में तनाव नहीं आता, क्या यही प्रॉब्लम है आपकी? मनीषा जी, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो इनको मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनका इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता और इसलिए वो वाइफ के पास जा नहीं पाते हैं, या तो कोई या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वन ऑफ द टू कंडीशंस। जी। अगर इनके प्रॉब्लम मेडिकल है, यानी कि वाकई इनके तनाव में प्रॉब्लम है, तो इनको एक डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। आजकल एंड्रोलॉजिस्ट हर जगह मिल जाते हैं। एंड्रोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन को देखते हैं। ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ये बात भी पहुंचानी ज़रूरी है कि जिनको इस तरह की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो एक एंड्रोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, अपना नाम बताइए। मैम सुबोध बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। जी, सवाल पूछिए अपना। मैम एक्चुअली मेरी नेक्स्ट मंथ मैरिज है, 5 दिसंबर को। जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मैं मास्टरबेशन वगैरह करता हूँ तो उसमें बहुत जल्दी मेरा एजैकुलेशन होता है। जी। तो मतलब एक नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होता है? नॉर्मल क्या कोई ऐसा टाइम या कोई ऐसा स्टैंडर्ड टाइम है? नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम कोई नहीं है, वही उतना टाइम होता है जिसमें दोनों को सेटिस्फैक्शन हो जाए। दैट इज़ अ नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम। आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो रहा है, पर वो शादी के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक हो जाता है, जब अधिकतर वो ठीक हो जाता है प्रॉब्लम इस तरह की। तो आप चिंता ना करें, चिंता से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जी। जितने भी लोग मास्टरबेशन से रिलेटेड खासकर सवाल पूछते हैं उनको चिंता से प्रॉब्लम हो सकती है, मास्टरबेशन से नहीं। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? सुरेश। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? ये नेचुरल वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, और सेकंड क्वेश्चन है कि जो पीरियड्स है उसमें सेक्स करना ठीक है या गलत? जी, नेचुरल वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी कोई होता है, और ये होता है तो क्या है? नेचुरल वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है विड्रॉल बोलते हैं जिसको। जी। जबकि वीर्य निकलने का टाइम होता है
तो पेनिस को वजाना से बाहर निकाल लेते हैं और बाहर ही इजैकुलेट करते हैं। दैट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। पहले ज़माने में तो यही फॉलो करते थे जब कॉन्डम्स वगैरह नहीं बने थे, तो दिस वाज बीइंग फॉलोड अर्लियर जी। और दूसरा इनका सवाल था कि क्या मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान सेक्स करना चाहिए? उसमें कोई हर्ज नहीं है, मेडिकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो थोड़ा सा मेसी हो सकता है, हाइजीनिकली हो सकता है और मेसी हो जाता है हाइजीनिकली, और डिपेंड करता है शायद उस पार्टनर पर क्या उस समय, क्योंकि मूड स्विंग्स भी होते हैं कई लेडीज को, तो वो कंफर्टेबल हैं या नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। मतलब अगर उनके कंसेंट है तो फिर कोई शायद कोई हानि नहीं है जी। हो सकता है आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हो और इस वजह से आपने किसी और से पैसे देकर जिस्मानी रिश्ते बनाए हों, लेकिन क्या आपको एहसास हो रहा है कि आपसे गलती हुई है? जिस्मानी रिश्ते से जुड़ी कोई भी परेशानी आप हमसे कह सकते हैं। आप बस फ़ोन उठाइए और हमारे एक्सपर्ट से सीधी बात कीजिए। बहुत कुछ बाकी है रात के इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन हाजिर होते हैं, क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात अभी बाकी है।